हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 का इनके हार्डवर्ड्स देखे थे और एक पैराग्राफ भी पढ़ा था। आज हम उसके आगे का देखते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो था ओणम उत्सव है, यानी ओणम का पर्व, उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। तो देखिए, इसके आगे है अस्मिन् अवसरे बालिकाः मधुराणि गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। अस्मिन् उत्सवे यानी इस पर्व पर बालिका मधुराणी यानी मधुर, गीतानी यानी गीत, गायंती यानी गाती हैं, नृत्यंती च और नृत्य करती हैं, नाचती हैं। इस उत्सव पर, इस पर्व पर बालिकाएं मधुर यानी मीठे मधुर गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं, नाचती हैं। देवालयेषु उत्सवा भवन्ति, मंदिरों में, देवालय होते हैं मंदिर, मंदिरों में उत्सव होते हैं। स्त्रिय है पुष्पैः रंगोली सज्जाम कुर्वन्ति। तो देखिए, इसमें था स्त्री है यानी स्त्रियाँ, पुष्पे यानी फूलों से, रंगोली सज्जाम कुर्वन्ति रंगोली सजाती हैं। अयम अस्य उत्सवस्य प्रारंभः केरल राज्यस्य वामन देवालयेन भवति। इस उत्सव का प्रारंभ केरल राज्य से यानी केरल राज्य के वामन देवालयन यानी वामन देवालय से भवति यानी होता है। यानी ये जो इस पर्व होता है, इस पर्व की शुरुआत कहाँ से की जाती है? केरल राज्य में जो वामन देव का मंदिर है, उस वामन मंदिर से इसकी शुरुआत होती है। अयम देवालय है कोची समीपे त्रिकाकरायाम अस्ति। यह मंदिर कोची समीपे यानी कोची के पास में त्रिकाकर में स्थित है। अब है आगे, अस्य उत्सवस्य विषये एका कथा अस्ति। अस्य यानी इस, उत्सवस्य यानी उत्सव के, विषय यानी विषय में, एका कथा अस्ति यानी एक कहानी है। इस उत्सव के विषय में एक कहानी भी है। पूरा यानी प्राचीन काल में बलि नामक है, एक है नृप है आसीत। बलि नाम का है यानी नामक एक, नृप यानी राजा और आसीत यानी था। कि प्राचीन समय में बलि नाम का एक राजा था। सह महादानी आसीत, वह बहुत बड़ा दानी था। एकदा तस्य दानशीलतां परीक्षितुं भगवान विष्णु वामन वेशम धृत्वा बलेः राज्यम आगच्छत्। एकदा यानी एक दिन, तस्य दानशीलतां परीक्षितुं यानी उसकी दानशीलता की, परीक्षितुं यानी परीक्षा लेने के लिए, भगवान विष्णु वामन वेशम धृत्वा, वामन का यानी बोनी का वेश धारण करके, बले यानी बलि के राज्यम आगच्छत् राज्य में आए। एक बार या एक दिन उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु बोने का रूप धारण करके बलि के राज्य में आए। सह राजानम बलिम त्रीणि पदानि यावत भूमिम अयाचत। उसने राजान बलिनम यानी राजा बलि से त्रीणि पदानि यानी 3 पग, यावत यानी जितनी, भूमि अयाचत भूमि मांगी। उसने राजा बलि से 3 पग भूमि, जितनी भूमि मांगी या याचना की। बलि ही है हसत, बलि हंसा। सहर्षम भूमि दानम कर्तुम च तत्पर अभवत, और सहर्ष भूमि दान कर्तुम यानी करने के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया। तदा तब भगवान विष्णु स्व विराट रूपम अधार्य। तब भगवान विष्णु ने स्व यानी अपना, विराट रूपम यानी विशाल रूप, अधार्य धारण किया। तब उन्होंने अपना रूप बड़ा विशाल कर लिया। सह एकेन पदेन अंतरिक्षम द्वितीयेन च समस्त भूलोकम अमात। उन्होंने एक पग से पूरा अंतरिक्ष और दूसरे से पूरा भूलोक यानी पृथ्वीलोक माप लिया। तृतीय पदाय स्थानम न दृष्ट्वा राजा बलि स्वकीयम शरीरम अग्रे अकरोत। और तीसरे पग के लिए स्थानम यानी स्थान, न दृष्ट्वा न देखकर, राजा बलि ने स्वकीयम शरीरम अपना शरीर, अग्रे करोत आगे कर दिया। इन तीसरा पैर रखने के लिए उन्होंने अपना शरीर आगे कर दिया। भगवान विष्णु तम पाताल लोकम गंतुम एकत्यत। भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक, गंतुम यानी जाने के लिए, एकत्यत यानी कहा। भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक जाने के लिए कहा। बलि भगवंतम विष्णुम प्रार्थयत यत् सह प्रतिवर्षम प्रजाः द्रष्टुम केरल प्रदेशम आगंतुम इच्छति। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से
प्रार्थयते यानी प्रार्थना की, यत् की, सह प्रतिवर्षम वह प्रतिवर्ष प्रजाः द्रष्टुम यानी प्रजा को देखने के लिए केरल प्रदेशम आगंतुम इच्छति केरल प्रदेश आना चाहते हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह हर वर्ष प्रजा को देखने के लिए केरल प्रदेश में आना चाहते हैं। अतः भगवतः विष्णु आज्ञा राजा बलि प्रतिवर्षम ओणम अवसरे केरल राज्यम आगच्छति। इसलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से राजा बलि हर वर्ष प्रतिवर्षम यानी हर वर्ष ओणम के अवसर पर केरल राज्य में आते हैं। केरल वासिनः विष्णुना सह बले पूजाम अपि कुर्वन्ति। और केरल वासी यानी केरल में रहने वाले लोग विष्णुना सह विष्णु के साथ बले यानी बलि की भी पूजाम अपि कुर्वन्ति पूजा करते हैं। अब देखिए इसका ओरल वर्क दे रखा है, मौखिक कार्य, ये भी आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ओणमो उत्सव है कस्मिन् राज्ये मान्यते। ओणम का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? केरल राज्य। कस्मिन की जगह आ जाएगा केरल। फिर है सेकंड, ओणमो उत्सव है कदा मान्यते। ओणम का उत्सव कब मनाते हैं? अगस्त मासे सितंबर मासे वा, यानी अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में। फिर थर्ड है, पूरा केरलस्य नृपः कः आसीत्। प्राचीन काल में केरल का राजा कौन था? तो कह की जगह आ जाएगा बलि। फिर फोर्थ है, कह त्रीणी पदानी भूमिम अयाचत। किसने 3 पग भूमि मांगी थी? तो उसमें आएगा वामन है। और वामन कौन था? भगवान विष्णु। फिर नेक्स्ट है, वामन है कह आसीत। वामन कौन था? भगवान विष्णु। और लास्ट है, वामनस्य देवालय है कुत्र आसीत। वामन का मंदिर कहाँ है? कोची समीपे त्रिकाकर यानी कोची के पास में त्रिकाकर में।